टिकट के बारे में क्या बात हुई आपकी कमलनाथ जी से? बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना, निरंतर बरसना बड़ी नदियों के बहाव का कारण बन जाता है। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट अंकलेश्वर दुबे, जिन्हें हम अन्नी भैया के नाम से भी जानते हैं, सभी स्वागत है। और निरंतर आप संघर्षों में अपने इस चैनल को चला रहे, आपको बधाई है। 2 बार मौका मिला, पर हो सकता है वह प्रत्याशी ऐसे हों जो सामाजिक दृष्टि से उस समय फिट न बैठते हों। हम सागर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आपको कहीं से लगता नहीं कि कांग्रेस के साथ में लगातार धोखा हो रहा है? 2013 के विधानसभा चुनाव में सुशील तिवारी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। कुछ समय बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में नैवी जैन को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। कांग्रेस को इस बार बिल्कुल ठोक बजाकर, क्योंकि ये धोखा हुआ 2 बार, अंडर करंट जिसको कहते हैं, और बुंदेलखंड में तो बहुत जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला को प्रभावित कर रही है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता? कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी इस बात को देख रही है कि आप जो है रेवड़ियां बांटते हो, उस करदाता पे बोझ है जो अपना ईमानदारी से टैक्स चुका रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जनहित याचिका एडमिट हुई है और नोटिस जारी हुई है। बाय प्रोफेशन आप एडवोकेट हैं, तो आपको लगता है कि जितनी भी योजना निकली है भविष्य में बंद हो सकती है? आपका जो चैनल है वो आपकी प्रस्तुति और एक अलग ही आपकी जो स्टाइल है वह आपकी बहुत अच्छी है और आप बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश में कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की? तो 150 सीट निश्चित सभी विश्वास है? आप पूरा विश्वास है कि 150 सीट है। बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना, निरंतर बरसना बड़ी नदियों के बहाव का कारण बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ी सफलता का कारण बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव है। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की, जहां पर सियासी हलचलें काफी तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 3 लिस्ट जारी करके 79 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, तो वहीं पर कांग्रेस अभी तक चुप्पी साधे हुए है। शायद वह अभी मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने का इंतजार कर रही है। उसी के बाद में वह मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। अभी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की सागर विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र जैन अभी विधायक हैं। लगातार 3 बार से ये विधायक हैं। अब 2023 का विधानसभा चुनाव आगामी है। अब ऐसे में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम लगातार खोज रही है कि किस उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी घोषित किया जाए। यहां पर ब्राह्मण समाज को भी वोट दिया जा सकता है, जैन समाज के प्रत्याशी को भी वोट दिया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपको जानकारी है कि शैलेंद्र जैन लगातार 3 बार से विधायक हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सुशील तिवारी को सागर विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया था और 2018 के विधानसभा चुनाव में नैवी जैन को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। लेकिन नैवी जैन कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब देखते हैं कि ब्राह्मण समाज के फैक्टर में कांग्रेस किसको चुनेगी। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट अंकलेश्वर दुबे, जिन्हें हम अन्नी भैया के नाम से भी जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत भूपेंद्र भाई, आपका भी स्वागत है। और निरंतर आप संघर्षों में अपने इस चैनल को चला रहे, आपको बधाई है। मध्य प्रदेश में सर इस बार विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सागर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल भी मानी जा रही है, हाईलाइटेड सीट मानी जा रही है। इसमें कैसा आप विधानसभा चुनाव का नजरिया कैसा दिख रहा है अभी सागर विधानसभा? ये बात सही है कि कांग्रेस के लिए अब ये कठिन सीट हो गई, क्योंकि 6 बार हो गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को यहाँ पर
बने हुए, पर ऐसा नहीं है। जरूर कठिन सीट हो गई है। इसके पहले कांग्रेस की ही सीट मानी जाती थी और उस समय जब सारी प्रदेश में कांग्रेस आती थी तो शिव कुमार सरीके, शिव कुमार श्रीवास्तव जी जैसे हमारे नेता कांग्रेस से जीत के आते थे, तो उस समय ये माना जाता था कि ये कांग्रेस की सीट है। तो इसलिए यदि मेहनत की जाए और कांग्रेस के अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो निश्चित रूप से वो टक्कर देगा। अभी जैसे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, सागर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, ब्राह्मण वोट भी, मतलब ब्राह्मण समाज से भी है ना, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था 2013 में। 2018 में जैन बाहुल्य से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। अभी आपकी भी दावेदारी चल रही है विधानसभा, सागर विधानसभा क्षेत्र से, तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं सागर विधानसभा क्षेत्र? ये बात सही है कि सागर में 2 बार मौका मिला, पर हो सकता है वह प्रत्याशी ऐसे हों जो सामाजिक दृष्टि से उस समय फिट न बैठते हों ब्राह्मण चेहरे के रूप में, और उनका ज्यादा समाज से कोई लेना देना ना रहा हो, मेल जोल ना रहा हो, इसलिए समाज के लोगों ने उनको वोट दे दिया और उनका प्रतिशत कम रहा हो। पर पिछले चुनाव में महापौर के हमारे समाज के व्यक्तियों ने एकजुटता दिखाई और निश्चित रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और ब्राह्मण के रूप में महापौर की जीत हुई। हम सागर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आपको कहीं से लगता नहीं कि कांग्रेस के साथ में लगातार धोखा हो रहा है? 2013 की विधानसभा चुनाव में सुशील तिवारी को मतलब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, कुछ समय बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद 2018 की विधानसभा चुनाव में नए जैन को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, तो कांग्रेस किस तरीके से अपने प्रत्याशी को घोषित करेगी, विश्वास करेगी या ठोक बजा के अपने प्रत्याशी को, मतलब आपको ऐसा क्या लग रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से अपने प्रत्याशी को चुनेगी और घोषित करेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। कांग्रेस को इस बार बिल्कुल ठोक बजाकर, क्योंकि ये धोखा हुआ 2 बार, और हम तो ये कहते हैं किसी को पार्टी एक बार टिकट देती है तो उसको पार्टी का ऋणी रहना चाहिए जीवन भर। हार जीत अपनी जगह है, एक कार्यकर्ता की समान कार्य किया जा सकता है, मगर ये इस तरीके से विश्वासघात करना कि यहाँ से टिकट पाया और दूसरे दल में चले गए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पार्टी को बहुत ही चिन्हित करके, जो आपने कहा ठोक बजा के, और उसको तय करना चाहिए कि कौन इस बात पे खरा उतरेगा कि जो रिजल्ट कुछ भी आए, जो हमारी पार्टी में निरंतर सेवाएं देता रहे मरते दम तक। भारतीय जनता पार्टी की अभी कुछ समय पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकली, कांग्रेस की भी जन आक्रोश यात्रा निकली, इसमें जनता को क्या संदेश देना चाहा? और अभी जो भारतीय जनता मतलब कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकली तो एक मैसेज भी गया था कि कांग्रेस शहरी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में कुछ अभद्रता हुई, मारपीट हुई। ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि समाज में नेगेटिव है ना संदेश जा रहा है? जहां तक जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश का है तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि जन आशीर्वाद यात्रा में जो बुलाए गए लोग थे, भाड़े के लोग थे, किराए पर बुलाए गए थे, उनको इकट्ठा करके जो अलग ही दिख रहे थे झंडे लिए हुए, और तो इस तरीके से मैनेज करके इवेंट को तैयार करके और जन आशीर्वाद निकाला, यात्रा निकाली। वही कमलनाथ जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है उनने पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा जो निकाली, उसमें जो जन समर्थन मिला, उसमें जो जन आक्रोश देखने मिला, वो निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि जनता कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है और गले तक भर चुकी है। ये बात सत्य है कि निश्चित रूप से इन लोगों ने जो 18 साल में कृत्य किए हैं सत्ता में रह के, उस सब का परिणाम उनको अब 2023 में भोगना पड़ा। बात करेंगे कि मतलब कांग्रेस के हाईकमान नेता बोल रहे हैं, कमलनाथ जी बोलते हैं, दिग्विजय सिंह बोलते हैं इस बार हम 150 क्रॉस करेंगे। वहीं भाजपा अपने इस बार 200 पार बोल रही है कि इस 2023 के विधानसभा चुनाव में हम 200 सीटें पार करेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या असमंजस फैला है? नहीं, ये तो असमंजस है, और हारने वाला कभी ये नहीं कहता कि हम हार रहे हैं।
वो तो बढ़ चढ़ के बताएंगे ही, और जनता ये फैसला कर देगी। 1 महीने का समय है और आप ही देखेंगे कि कांग्रेस में जो अंडर करंट जिसको कहते हैं, और बुंदेलखंड में तो बहुत जबरदस्त सफलता मिलने वाली है, ये मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ के प्रभारी रहे अरुण यादव जी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने के साथ दौरे में मैं रहा तो मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है कि बहुत बढ़िया जन सैलाब निकला है, घरों से लोग निकले हैं और जन समर्थन मिला है। तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, प्रदर्शित करता है कि जन आक्रोश है और जनता बदलाव चाहती है। ये 2023 दिसंबर तक सब क्लियर हो जाएगा। किसी की आंकड़ेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है, चैनल कुछ भी बताए उससे नहीं होने वाला है। आपको नहीं लगता जो भारतीय जनता पार्टी ने जनहितैषी योजना निकाली, जैसी लाडली बहना योजना निकाली, उसके बाद सीखो कमाओ योजना निकाली, अब लाडली बहना आवास योजना निकाल रही है, ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला को प्रभावित कर रही है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता? आप ये सही कह रहे हैं। आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किए एक जनहित याचिका में कि इस तरीके से आप प्रलोभन देकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके जो आप चुनाव में जो आप वोट को साधने का, वोट को एक प्रकार से खरीदने का कार्य करते हैं, धन का दुरुपयोग करके, और 1 हफ्ते 10 दिन का समय दिया है जवाब के लिए। तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी इस बात को देख रही है कि आप जो है रेवड़ियां बांटते हो और चुनाव में प्रबंधन करके इस तरीके का और चुनाव जीतते हो, और जिससे कर्ज में सरकारें आ रही हैं। कर्ज कौन भरेगा? जनता का पैसे से ही कर्ज चुकाया जाएगा। कर्ज दिन रात बढ़ता जा रहा है, जनता पे टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। इन सब कारणों से जो आप जो सुविधाएं दे रहे हैं, स्कूटी बांट रहे हैं, साइकिल बांट रहे हैं, ये वाली योजनाएं निकाल रहे, ये बिल्कुल जो है समाज पे और हर व्यक्ति पर बोझ है, उस करदाता पे बोझ है जो अपना ईमानदारी से टैक्स चुका रहा है। तो ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जनहित याचिका एडमिट हुई है और नोटिस जारी हुई है। ये निश्चित रूप से बहुत गलत बात है, प्रजातंत्र में, स्वच्छ राजनीति में अच्छी नहीं है। बाय प्रोफेशन आप एडवोकेट हैं, तो आपको लगता है कि जितनी भी योजना निकली है भविष्य में बंद हो सकती है? बंद होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी ने जरूर दिए हैं 11 हमारे जो वचन हैं पूर्ण करने के लिए, पर हमारे बड़े नेताओं की सोच है शिक्षा और स्वास्थ्य तो निःशुल्क हो। अच्छा, ये सवाल तो हो गए। अब मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा, टिकट के बारे में क्या बात हुई आपकी कमलनाथ जी से? टिकट कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से सभी से कहा है कि सर्वे जो भी होगा, सारे बड़े नेताओं ने ये बात कही, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिसका भी सर्वे में नाम आएगा उसको ही टिकट दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। सेल्फ एनालिसिस सर्वे क्या बोलता है? जिस प्रकार से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या आउटपुट मिल रहा है आपको? हमारा तो जनसंपर्क ऐसा कि कचहरी कोर्ट ऐसी जगह है जहां 2 से 5 हजार लोग रोज आते हैं, और गरीब भी बहुत आते हैं जिनकी निःशुल्क वकालत भी करना पड़ती है हम लोगों को। और इसके अलावा हम 3 बार से ईश्वर की कृपा से और अधिवक्ताओं के सहयोग से, स्नेह से इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, और हम बाकायदा हर उन आयोजनों में शहर के सोशल वर्कर के रूप में कार्यरत हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो एक शाम शहीदों का नाम हम लोगों का हो, तो चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो उसमें हम मौजूद रहते हैं। इसलिए यदि कहीं मेरिट बनती है और हमारा नंबर आता है तो हम भी दावेदार हैं। इस चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि मतदान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? आपका जो चैनल है वो आपकी प्रस्तुति और एक अलग ही आपकी जो स्टाइल है वह आपकी बहुत अच्छी है और आप बहुत फेमस है, और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सागर में जितने भी हमारे मतदाता भाई हैं वे इस बार बहुत सोच समझकर मतदान करें, और कम से कम जो एक कहावत है कि रोटी एक ही तवे पे एक साइड रहेगी तो निश्चित रूप से वो जल जाएगी, इसलिए जरूर पलटें एक बार तवे पर रोटी, और कम से कम दूसरों को भी अवसर मिले। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है, निवेदन है
कि दूसरों को भी अवसर मिले, शायद इससे अच्छा वो भी कर सके कुछ और। आखिरी एक लाइन में आपका आंसर चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में कितनी सीट आ रही है कांग्रेस? कांग्रेस की तो 150 सीट निश्चित, सभी को इस बात का संज्ञान है और विश्वास है आप? पूरा विश्वास है कि 150 सीट आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट अंकलेश्वर दुबे, जिन्हें हम अन्य भैया के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। मध्य प्रदेश में किसी भी समय आचार संहिता का अनाउंसमेंट हो सकता है और आचार संहिता के अनाउंसमेंट के बाद और आचार संहिता के अनाउंसमेंट के साथ ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता किसकी सरकार चुनेगी, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सागर जिले में सियासी हलचल मची हुई है और सियासी हलचल किस हद तक जाएगी, क्या सियासी समीकरण बैठेंगे, ये तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक